15 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं आगे किस डायरेक्शन में जाऊँ। मैं भागलपुरी चादर को लेकर पुणे गया, औरंगाबाद गया, नए शहरों में लोगों से मिला, मार्केट समझने की कोशिश की। लेकिन वापस आते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं सच में सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? मुझे लगा था अगर मैं बड़े शहरों में जाऊंगा, लोगों को अपना प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा तो शायद मार्केट मिल जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ने मुझे कुछ और सिखाया। बहुत सारे लोगों को भागलपुरी चादर के बारे में पता ही नहीं था और तब मुझे समझ आया सिर्फ बड़ा मार्केट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सही कस्टमर होना जरूरी है। और फिर वापसी के सफर में ट्रेन में मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी। मैंने उन्हें अपने काम के बारे में बताया, भागलपुर के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैं अलग अलग शहरों में जाकर मार्केट ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी, फिर एक सवाल पूछा, तुमने ये पता किया कि तुम्हारी चादर सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मैं मार्केट ढूंढने निकला था लेकिन मैं कस्टमर को ही प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया था। उन्होंने कहा, पहले उन जगहों पर जाओ जहां चादर की जरूरत रोज पड़ती है, जहां एक आदमी एक चादर नहीं दर्जनों और कभी कभी सैकड़ों चादर यूज करता है, जैसे होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस, पीजी और ऐसे बहुत सारे जगह। उस एक कन्वर्सेशन ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे लगा शायद मुझे पुणे और मुंबई जाकर कस्टमर ढूंढने की जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। पहले मुझे बिहार में ही अपने मार्केट समझना चाहिए, जहां भागलपुरी चादर का नाम सुना हुआ है, जहां सप्लाई चेन ऑलरेडी है, जहां होलसेल है, जहां रिटेलर है और सबसे इम्पोर्टेंट जहां एक्चुअल डिमांड हो सकती है। अब मैं सिर्फ ये नहीं पूछूंगा कि मेरी चादर कौन खरीदेगा, अब मैं पूछूंगा कौन हर महीने चादर खरीदता है, कितना खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, कितने में खरीदता है और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और क्या भागलपुर से प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है। हो सकता है मेरी पहली डायरेक्शन गलत थी, हो सकता है पुणे जाना जल्दी था, लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो शायद मुझे ये रियलाइज भी नहीं होता। इसलिए मैं अपनी इस जर्नी को फेलियर नहीं मानता, ये मेरी लर्निंग थी। अब प्रोजेक्ट भागलपुर का अगला चैप्टर शुरू हो रहा है। अब मैं बड़े शहरों के पीछे नहीं भागूंगा, पहले अपने घर से शुरू करूंगा। बिहार के होटलों से मिलूंगा, हॉस्पिटल से मिलूंगा, रिटेलर से मिलूंगा और होलसेलर से मिलूंगा और एक एक करके ये समझने की कोशिश करूंगा कि भागलपुरी चादर की असली डिमांड कहाँ है। 15 दिन बाद मैं वापस आया हूँ, इस बार सिर्फ एक वीडियो लेकर नहीं, एक नई डायरेक्शन लेकर। और अब देखते हैं भागलपुरी चादर की ये जर्नी मुझे कहाँ तक लेकर जाती है। दिस इज प्रोजेक्ट भागलपुर।